बच्चों की मौज मस्ती और सैर सपाटों के दिन आ गए। पंजाब के स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। तालीमी इदारे 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक बंद रहेंगे। सिंध में 20 दिसंबर से 1 जनवरी तक तातीलात होंगी। विफाकी तालीमी इदारों में 3 से 9 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में 3 से 12 जनवरी, जबकि पहाड़ी इलाकों में 24 दिसंबर से 28 फरवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। हफ्ता और सोमवार को लोकल हॉलीडे होगी। ये बहुत अहम कॉन्फ्रेंस है, इसलिए हम सिक्योरिटी के तमाम इक़दामात अपनी फ़ौज, अपने सिविलियन अदारे और अपनी एजेंसी से CDA और इस्लामाबाद पुलिस से मिल के कर रहे हैं। इस्लामाबाद में 18 से 20 दिसंबर तक छुट्टियां। OIC वज़रा ख़ारिजा इजलास के मौका पर वफाकी दारुल हुकूमत में छुट्टियों का ऐलान। शहर में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद नहीं होगी। लोगों को आने जाने में मुश्किलात होंगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की गुफ्तगू। इजलास के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। रेड जोन में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला ममनू होगा। सख्त सर्दी में गैस कई घंटे गायब रहने लगी। गीजर और हीटर तो दूर, खाना पकाने के लिए भी गैस दस्तयाब नहीं। कराची, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी और गुजरांवाला में बदतरीन लोड शेडिंग। लाहौर में वक्फे से गैस की लोड शेडिंग के झटके। बच्चों को भूखा स्कूल भेजने पर मजबूर हैं। मर्द कमाने जाएं या जलाने की लकड़ी जमा करें, खवातीन की दुहाई। पीपल्स पार्टी का गैस बहरान पर मुल्कगीर एहतजाज। कराची, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी में जियाले सड़कों पर निकल आए। हैदराबाद, सखर, लाड़काना में शदीद एहतजाज। फैसलाबाद, मुल्तान, लिया, चिन्योट में भी मुजाहरे। कराची में लसबेला चौक पर सबसे बड़ा एहतजाज। आने वाले दिनों में कोयला और लकड़ियां भी नहीं मिलेंगी। सईद गनी ने खबरदार कर दिया, कहा इमरान खान की हुकूमत ही मनहूस है। लकड़ियां लाते हैं, कोयला लाते हैं, अब थोड़ा वक्त रह गया है कि लकड़ियों की भी किल्लत हो जाएगी और कोयला भी नहीं मिलेगा। कि ये नालायक, नाअहल वफाकी हुकूमत जो हम पर मुसल्लत हुई है। 3 वक्त गैस देने का वादा भी झूठा निकला। मसला गैस बहरान नहीं, हुकूमत की करप्शन और नाअहली है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तनकीद। कहा लोकल तो क्या, बरामदी सनत को भी गैस बंद है। ये नालायकी और करप्शन नहीं तो और क्या है। सनतों को गैस नहीं मिलेगी तो टैक्स कहां से वसूल होंगे। हुकूमती दावों के बावजूद मुल्क में महंगाई का राज बरकरार। महाना 17,000 रुपए कमाने वालों के लिए शरह 21% तक पहुंच गई। रवा हफ्ते के दौरान 17 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। दालें, घी, बिजली और लकड़ी महंगी। दाल मसूर की फी किलो कीमत 7 रुपए 98 पैसे बढ़ गई। नमक भी महंगा, फी किलो कीमत 30 रुपए हो गई। तामीराती मटेरियल की कीमतों में 17% इजाफा। अब सरकारी मंसूबों के लिए भी बजट बढ़ाना पड़ेंगे। सीमेंट की बोरी 120 रुपए महंगी। स्टील की कीमत 125 रुपए से बढ़कर 150 रुपए किलो हो गई। अव्वल मयार की 1000 ईंट के दाम भी 500 रुपए बढ़ गए। कॉन्ट्रैक्टर्स की सिफारिशात पर इजाफा मंजूर। इतलाक 1 जनवरी से होगा। मुझ पर नहीं, ऑपोजिशन पर बात होनी चाहिए। वजीर आजम ने अपने बारे वजीहुद्दीन के बयान पर तर्जुमानों को तबसरों से मना कर दिया। कहते हैं ऑपोजिशन रहनुमाओं ने मुल्की खजाना लूटा। मनी लॉन्ड्रिंग ना होती तो मुल्की हालात ऐसे ना होते। शहबाज शरीफ को पाई पाई का हिसाब देना होगा। मुआशी बेहतरी के बाद महंगाई में मजीद कमी आएगी। तर्जुमान महंगाई कम होने की उम्मीदों से मुतालिक आवाम को आगाह करें। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर कराने को तैयार। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी 3900 मशीनें देने से कासिर। इलेक्शन कमीशन ने वजारत को एक और खत लिख दिया। मेयर के इंतखाब के लिए 50 मशीनें मांग ली। पहले फर्जी इलेक्शन कराएंगे, फिर असली इंतखाबात में मशीन इस्तेमाल होगी। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हरजाना केस। वजीर आजम की ई कोर्ट के जरिए हाजिरी। इमरान खान ने अपने बयान हल्फी में इल्जामात को बेबुनियाद और मन घड़त करार दे दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की लीगी रहनुमा पर तनकीद। कहा शौकत खानम फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया गया।
इल्जामात लगेंगे तो पाकिस्तान में फलाही काम कौन करेगा? माजी की तरह इस बार भी ख्वाजा आसिफ का मुंह काला होगा। और हमेशा की तरह एक बार फिर ख्वाजा आसिफ झूठे साबित होंगे। ज़िंदगी में उन्होंने कभी सच नहीं बोला और इस तरह के मुकदमात में इंशाअल्लाह एक दफ़ा फिर उनका मुंह काला होगा। तामीराती मटेरियल की कीमतों में 17% इजाफा। अब सरकारी मंसूबों के लिए भी बजट बढ़ाना पड़ेंगे। सीमेंट की बोरी 120 रुपये महंगी। स्टील की कीमत 125 रुपये से बढ़कर 150 रुपये किलो हो गई। अव्वल मयार की 1000 ईंट के दाम भी 500 रुपये बढ़ गए। कॉन्ट्रैक्टर्स की सिफारिशात पर इजाफा मंजूर। इतलाक 1 जनवरी से होगा। लाहौर हाईकोर्ट का बैरून मुल्क फरार मुल्जिमों के हवाले से बड़ा फैसला। मफरूर मुल्जिमों को वतन वापसी पर हिफाजती जमानत का हक दे दिया। मुल्जिम अजमतुल्लाह की हिफाजती जमानत का फैसला अदालती नज़ीर करार। तहरीरी फैसले में लिखा, किसी शख्स के लिए जिंदगी और जाती आज़ादी से बड़ा कोई तोहफा नहीं हो सकता। सैकड़ों सिक्योरिटी एहलकार, दर्जनों कैमरे, फिर भी खदशात। लाहौर में आईजी ऑफिस की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला। 6 मंजिला कॉम्प्लेक्स को बम प्रूफ बनाया जाएगा। हंगामी सूरत हाल में स्ट्रांग रूम तैयार। 3 दरवाजे बम प्रूफ होंगे। आईजी, एडिशनल आईजीज, डीआईजी समेत तमाम स्टाफ बिल्डिंग में मुंतकिल होगा। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की जाती उम्रा लाहौर में दावत वलीमा। तकरीब में शिरकत के लिए मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत रिश्तेदारों की शिरकत। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध की लहर बरकरार। लाहौर एयरपोर्ट 14 घंटे बंद रहा। मौसम की खराबी के बाद 24 घंटों में 18 परवाजें मनसूख, 22 ताखीर का शिकार हुई। फैसलाबाद और सियालकोट एयरपोर्ट पर भी परवाजों का निजाम दरहम बरहम। रुख इस्लामाबाद की तरफ मोड़ा गया। धुंध छटने पर मोटरवे भी खुल गई। शिमाली इलाका जात में बर्फ ही बर्फ। रुई के गालों ने पहाड़ों को ढक लिया। लह का पारा -15 तक गिर गया। सरतरीन मकाम करार। कल्लात में दर्जा हरारत -12 रिकॉर्ड। पहाड़ों पर यखबस्ता हवाएं। कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। और सऊदी अरब में MTL बीस्ट साउंड स्टॉर्म फेस्टिवल सज गया। 4 रोजा मेले में लाइव म्यूजिकल कॉन्सर्ट होंगे। नामवर मुल्की और गैर मुल्की गुलकार और डीजे परफॉर्म करेंगे। आलमी शोहरत याफ्ता डीजे मॉर्टन भी रंग जमाएंगे।